हेलो फ्रेंड्स। आज का ये जो वीडियो है बेसिकली जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन है पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए है। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि आप किस तरीके से आपका जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है उसको आप अटेम्प्ट करें ताकि आपका अच्छा मार्क्स रहे। तो पहला पॉइंट क्या है, जब आप आंसर देने जा रहे हैं तो फर्स्ट चीज एक चीज ध्यान में रखना कि आपका जो आंसर पेपर है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए और वेल मार्जिन होना चाहिए। मतलब आप जो मार्जिन छोड़ेंगे वो ज्यादा नहीं छोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि आपको पॉइंट वाइज मैनर में सारे आंसर लिखना है। और थर्ड पॉइंट जो है वो टाइम मैनेजमेंट है। तो नीट एंड क्लीन और वेल मार्जिन जो मैं आपको बोल चुकी हूँ उसके बारे में थोड़ा सा बोलूंगी कि आपको सपोज आप कुछ गलत लिख लिए तो उसको ज्यादा घिस घिस के मत काटना, उसको बस एक छोटा सा ही लाइन मार के काटना ताकि आपका जो आंसर पेपर है वो एकदम से क्लीन दिखे, ठीक है। और जो भी आप आंसर लिख रहे हैं सारे आंसर को पॉइंट वाइज ही लिखना, पैराग्राफ वाइज मत लिखना, ठीक है। देन आपका आ गया टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट में क्या है कि जितना भी क्वेश्चन है आप इक्वली आप डिवाइड कर लेंगे टाइम ईच क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो उतनी ही टाइम में उस क्वेश्चन को लिखने का कोशिश करेंगे। तो पॉइंट वाइज मैंने जो मैं बोली आपको उसके लिए क्या करना है आपको कि पहला पॉइंट जो आपका है उसमें आप डेफिनेशन देना, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन एक हेडिंग बनाइएगा और उसमें इंट्रोडक्शन क्वेश्चन रिलेटेड लिखना है। उसके बाद आप हिस्ट्री लिखिएगा। अगर आप पहले हिस्ट्री भी लिख सकते हैं और इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं और साइमल्टेनियसली आप एक हेडिंग बना सकते हैं कि हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्वेश्चन में जो जो चीज सब पूछा गया है आप उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है, जो पॉइंट वाइज करके। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखी हुई आप देख सकते हैं कि टाइप हो गया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, या वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, ये सारी चीज जो भी पूछा गया है क्वेश्चन रिलेटेड उसको आप ऐसे ए बी सी डी करके पॉइंट दे दे के आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है कि वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन में अब ज्यादा मतलब लंबा लिखना नहीं है उसको, जितना छोटा हो सकता है 3-4 लाइन में आप कंक्लूजन लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब क्या है कि आप किस चीज से जो आप लिख रहे हो वो किसी बुक से पढ़े पढ़े या किसी साइट से जाके वो जो डेटा आप दिए हैं उसको कलेक्ट किए हैं, इन सब चीजों के बारे में जो जहां से पढ़े उसको लिखना है। तो ये जो रेफरेंसेस है ये एक आई कैचिंग है और आपको ज्यादा मार्क्स दिला सकता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे रेफरेंसेस लिखते ही नहीं है, शायद कोई कोई बच्चा लिखते होंगे। तो ये रेफरेंसेस जो है ये आपको ज्यादा मार्क्स दिला सकता है। तो इस तरीके से आप जो है आपके आंसर को डिजाइन करना पहले, ठीक है। तो इसी हिसाब से इसको लिखना है। तो जो मैं एक और पॉइंट बताई थी आपको, देखिए स्लाइड में जो लास्ट पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट। इसके बारे में बोल चुकी हूँ मैं आपको कि आप जितना मतलब क्वेश्चन पूछा गया है उसी हिसाब से ईच क्वेश्चन के लिए टाइम डिवाइड कर लेंगे। तो जब आप लिख रहे होंगे तो लास्ट 5 मिनट आप दिख दिख के टाइम लिखना, ठीक है। तो लास्ट 5 मिनट में आपको मतलब सोचना है कि अभी मुझे ये इस आंसर खत्म करना है इतने ही टाइम में, उसी हिसाब से आप कंक्लूजन पॉइंट में आ जाइए, ठीक है। इस हिसाब से क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट का बेनिफिट ये है कि इस हिसाब से अगर आप लिखोगे तो आप सारी क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, ठीक है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि पहला जो आंसर है उसको एकदम से इलाबोरेट करके बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लास्ट क्वेश्चन रह जाता है लास्ट में उसको वो छोड़ देते हैं। तो उसी हिसाब से क्या होगा कि वो जो क्वेश्चन पूरा मार्क कैरी कर रहा है, सपोज 5 क्वेश्चन आपका आया है और ईच क्वेश्चन को 10-10 मार्क्स है, तो अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो उससे क्या होगा, आपका पूरा जो 10 पॉइंट्स है वो पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो उसी के लिए अगर आप टाइम देख के लिखोगे तो आप पूरा क्वेश्चन तो अटेंड कर पाओगे, उसी हिसाब से क्या होगा ना आपका जो मार्क्स है वो एकदम अच्छे से आएगा। क्या होगा अगर आप एक क्वेश्चन लिखे हो उसमें तो आप एक एग्जामिनर कितना मार्क देगा आपको, 10 से 9 या 9.5। अगर एकदम अच्छे से लिखे हैं इसी पॉइंट को ध्यान में रख के तो आपको 9.5 तो देगा, ठीक है। अगर आप जिस तरीके से लिख रहे हैं, अगर ज्यादा से ज्यादा लिखे हैं एक क्वेश्चन को और एक छोड़ दिए तो उससे क्या होगा, आपका पूरा 10 मार्क्स चला जाएगा, ठीक है। तो इसी सारी पॉइंट्स को आप नजर में रख के अपना आंसर प्रिपेयर कीजिए, देखना आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू।